हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद सरकारी नौकरी। आपको आज का टॉपिक दिख रहा होगा मेरी स्लाइड पे, ड्रीम जॉब ऑफ डिप्लोमा होल्डर एज जूनियर इंजीनियर। ड्रीम जॉब क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपका होम स्टेट अगर यूपी है तो आपके लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जॉब में जेई की वैकेंसी एक ड्रीम जॉब ही हुई। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ये वैकेंसी आती है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। मेरा नाम है अलीम एजाज, मैं लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार में। हम क्यों ड्रीम जॉब कह रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं कि जेई बनना यूपी गवर्नमेंट में ड्रीम जॉब इसलिए है कि पहला तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जो आपको प्राइवेट जॉब में मिल ही नहीं सकती। गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी में आपकी जॉब परमानेंट होने वाली है, आप कभी निकाले नहीं जाओगे। बस आपको अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइमली पूरी करनी है। दूसरी बात है, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, सर्विस बेनिफिट्स बहुत मिलने वाली हैं, छुट्टियां बहुत मिलने वाली हैं। अगर हम लीव की बात करें तो हमको साल में 31 डेज की एक अर्न लीव होती है, वो मिलेगी। उसके अलावा 14 डेज की कैजुअल लीव मिलेगी। 2 डेज जो रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होते हैं, जो फेस्टिवल ये जयंतियाँ पड़ती हैं, इस पे आप ले सकते हैं। तो टोटल आपको 31 प्लस 14 प्लस 2 आपकी 45 डेज के अराउंड की लीव हो जाती है। इसके अलावा जो संडे, सेकंड सैटरडे या कभी कभी कुछ ऑफिस में केवल मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होता है, वहाँ पे आपको 2 दिन सैटरडे संडे की लीव मिलने वाली है। तो लीव की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा, आपका रिस्पेक्ट एंड सोशल स्टेटस, ये दोनों आप गवर्नमेंट जॉब में जब आप ज्वाइन कर लोगे, आपकी सोसाइटी में, सोशल में आपका रिस्पेक्ट बहुत ऊपर हो जाएगा। गवर्नमेंट इंजीनियर के नाम से आप जेई साहब कहलाओगे, आप जूनियर इंजीनियर नहीं रहोगे, आप जेई साहब हो जाते हो। उसके बाद आपका कैरियर ग्रोथ जो होगा वो आपका मिलेगा आपको गवर्नमेंट जॉब में। जैसे आप जूनियर इंजीनियर के पद पे आप ज्वाइन किए, कुछ टाइम बाद असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आप प्रमोट हो जाते हो। पोस्टिंग जो होती है वो मोस्टली आपको आपके यूपी में तो होनी ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में आप नौकरी करने वाले हो। लेकिन ज़्यादातर आपको आपके घर के आसपास ही आपको पोस्टिंग मिल जाती है, तो ये तो और अच्छी बात हो जाती है। लेकिन यही अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करते तो पूरे के पूरे कंट्री में, इंडिया में आपको कहीं भी नौकरी करने को मिल सकती है। लेकिन जब अगर आप यूपी के हो और यूपी गवर्नमेंट में आपकी नौकरी होती है, तो पूरे यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसी में आपको नौकरी करनी है और कहीं आप बाहर नहीं जाने वाले। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। पहली जो वैकेंसी हम स्टार्ट करते हैं 2013 से, 10-12 साल पहले की बात करते हैं। उस टाइम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद, करंटली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज हो गया है, उसमें वैकेंसी आई थी 2674 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी। उसके बाद 2016 में लखनऊ का आयोग बन गया, यूपी ट्रिपल एससी, उसमें 2016 में 489 वैकेंसी आई। फिर 2 साल बाद 2018 में अगेन यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ के थ्रू 1473 वैकेंसी आई। उसके बाद अभी रिसेंटली 2023 में यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ के थ्रू 4612, ये अच्छा खासा वैकेंसी है। 4000 बहुत होती है, 4000 जूनियर इंजीनियर की पद आना मतलब अच्छे पद माने जाएंगे। इतनी वैकेंसी जल्दी आती नहीं है। और अब आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड हम मान के चल रहे हैं कि 2026 या 27 में अगेन ये वैकेंसी आएगी और 2000 प्लस ही पोस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जूनियर इंजीनियर के पद काफ़ी खाली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म कैसे भरें, जेई का फॉर्म भरें कैसे। तो उसकी वेबसाइट है www.uptripplesc.gov.in, इसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बट ध्यान रखना बेटा, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है, यूपी में जेई बनना है तो आपको यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ के द्वारा आयोजित किया जाने वाला पीईटी, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देना ही देना है। ये टेस्ट हर साल होता है और आपको ये टेस्ट कभी मिस नहीं करना है, हर ईयर आपको देते ही रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता किस साल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आएगी और किस साल का पेट उसमें मांग लिया जाएगा। तो पीईटी का एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि पीईटी एग्ज़ाम आप देते रहो। उसमें हाई स्कूल की क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है, लेकिन वो यूज़ होगा ग्रुप सी की वैकेंसी में, और जो जेई का पद है वो हमारा ग्रुप सी की भर्ती का है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं।
साथ ही साथ आपको पेट देना होना चाहिए। पेट आपको अपीयर होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 40 साल तक आपकी एज लिमिट है, 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जेई यूपी गवर्नमेंट में ग्रुप सी की वैकेंसी में आता है, नॉन गेस्टेड पोस्ट है, लेवल 6 की जॉब है, जिसमें ग्रेड पे आपका 4200 होने वाला है और 7वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी अगेन 55 to 70,000 होने वाली है। 8वां वेतन आयोग लगेगा, 2026 में अप्रूवल मिल गया है, आपकी सैलरी 15% के अराउंड इंक्रीज कर जाएगी। तो अराउंड आपकी सैलरी जेई की जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप 60,000 पाते हो तो 15% आपका 70,000 आपकी सैलरी 10,000 सीधे सीधे बढ़ने वाली है। जितना भी आपकी ग्रॉस बनेगी उसमें आप 10 से 15,000 आप मान लो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। उसके बाद हम फॉर्म फीस की बात करते हैं तो फॉर्म फीस आपको पीईटी से लेते हुए चलना है। पीईटी की फीस है 185 फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी के लिए 95 रुपी और पीएच फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 25 रुपी। फिर आप जब पीईटी का ये एग्जाम दे लेते हो तो जेई की वैकेंसी इस साल आती है, तो उसमें पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगता है जिसके थ्रू आप अप्लाई करते हो। तो जेई की फॉर्म की फीस सिर्फ और सिर्फ 25 रुपी होता है, जो कि इंटरनेट प्रोसेसिंग चार्जेस मांगते हैं या बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस मांगते हैं। 25 रुपी फॉर ऑल कैंडिडेट, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है जेई की, इसका 1 डे का एग्जाम है। केवल एक दिन में आपका वो एग्जाम देना है, इसमें कोई इंटरव्यू होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न निकालना है। रिटर्न 100 मार्क्स का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, ऑफलाइन मोड होगा, आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसको आप फिलअप करेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड किया है यूपी ने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो होगा टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, 65 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स ईच के, तो 65 मार्क्स का आपका सिविल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। पार्ट 2 कंप्यूटर नॉलेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स का रहेगा। और पार्ट 3 जनरल अवेयरनेस, वो भी रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, यूपी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। इसी में करंट अफेयर भी ऐड कर लीजिए यूपी से जो रिलेटेड है। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे टाइम एग्जाम का है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर है, 120 मिनट है। तो अगेन यहाँ पे आपको टाइम अच्छा खासा मिल रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 0.25 मार्क्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सिलेबस की बात करते हैं, हमारा पार्ट 1 जो था टेक्निकल सब्जेक्ट, जो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था 12 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें भी 12 ही हैं, 11 दिख रहे हैं वाले आपको, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को कंबाइन करके लिखा हुआ है। तो पहला सब्जेक्ट हमारा जो ये मैं सब्जेक्ट ये सिलेबस में उस हिसाब से लिख रहा हूँ जैसा यूपी ट्रिपल एससी ने अपना सिलेबस रिलीज किया है, उसके अकॉर्डिंग ये 11 सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो पहला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसको आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से पढ़ते हो। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मैंने बताया कि आपको अभी डिप्लोमा में पढ़ाया नहीं जा रहा है, बीटी के सिलेबस में है नहीं, उसमें इलेक्टिव में आता है सब्जेक्ट, जो काफ़ी कॉलेज नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे उसमें भी सब सिलेबस में है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा बाहर से स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आप देख सकते हो, वहाँ से आप ले सकते हो इसके नोट्स, इसके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लोगे तो ये सब्जेक्ट क्लियर कर ले जाओगे। डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर करता है। स्टील, डिजाइन ऑफ स्टील, मशीनरी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आते हैं डिप्लोमा का जो ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट फील्ड पे या नौकरी में करते हैं, वो एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग और उसका वैल्यूएशन। उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सर्वेइंग इंपॉर्टेंट है, सर्वेइंग बेसिक भी और एज वेल एज एडवांस सर्वेइंग भी। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग दोनों ही आता है। एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जैसे वाटर एंड वेस्ट वाटर आप पढ़ते हो तो वो इसी से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जो आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नाम से सब्जेक्ट बीटी में पढ़ते हुए आए हो, उसी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसी में एक हाइड्रोलॉजी का भी पार्ट होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है और कॉमन सब्जेक्ट है फॉर सिविल एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच के लिए। वैसे ही जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है दोनों ब्रांच में पढ़ाई जाती है, वैसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स के नाम से चलता है ये सब्जेक्ट, दोनों ही ब्रांच में, सिविल इंजीनियरिंग में भी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी।
नॉन टेक्निकल पोर्शन की बात करते हैं, आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन की कैसे तैयारी करनी है। तो पार्ट 2 जो हमारा था कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में, इसमें आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जैसे इवोल्यूशन फ्रॉम एबेकस टू मॉडर्न डे कंप्यूटर या उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, गवर्नेंस सेक्टर में, कम्युनिकेशन में, इंटरनेट एंड डब्ल्यू ग्लोबल नेटवर्क फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन में यूज़ होता है, सर्विसेज एंड रिसोर्सेज में यूज़ होता है। फिर हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हार्डवेयर फिजिकल पार्ट, सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस। वैसे ही सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का, एप्लीकेशन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, क्रोम, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए। इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। वैसे ही आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। फिर आते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस। तो एक यूनिक एड्रेस होता है फॉर एवरी डिवाइस, हर डिवाइस का एक अलग यूनिक एड्रेस होता है। फिर आईटी गैजेट्स के बारे में आते हैं, जैसे आपको स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, इनका यूजेज जैसे कम्युनिकेशन सेक्टर में, नेविगेशन में, एंटरटेनमेंट में और हेल्थ ट्रैकिंग में आजकल यूज़ हो रहा है, आपके मोबाइल में ही या फिर आपके वॉचेज, स्मार्ट वॉचेज में रहता है, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, पल्स, ये सारी चीज़ उसमें बताता है। क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडी एंड यूज़ ऑपरेशन ऑफ ईमेल आईडी, जैसे यूज़ ऑफ जीमेल, याहू, आउटलुक, इसका साइन अप करना या फिर इससे सेंड करना, मेल रिसीव करना, अटैच करना, फाइल कैसे ऑर्गेनाइज करें फोल्डर के अंदर में, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टैबलेट एंड मोबाइल, जैसे कनेक्ट कैसे करते हैं पीसी में, कैसे ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, प्रिंट कमांड कैसे देते हैं, प्रिंटर अगर आपने कनेक्ट किया तो प्रिंट कमांड के लिए क्या शॉर्टकट होगा। ऐसे ही टैबलेट, मोबाइल जैसे टच इंटरफेस आपको यूज़ करना होना चाहिए, ऐप इंस्टॉल करना आना चाहिए, सेटिंग्स कैसे चेंज करें वो आनी चाहिए, कनेक्टिविटी आनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इन पे। इसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे एमएस वर्ड के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। एमएस वर्ड पे हम टाइपिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं डॉक्यूमेंट की। एमएस एक्सेल पे हम कैलकुलेशंस करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, फॉर्मूलाज के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ये सब हम एमएस एक्सेल पे करते हैं। एमएस पावर पॉइंट पे हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, ये मैंने पावर पॉइंट पे ही बनाया हुआ है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कंप्यूटर को रन करते हैं, विंडोज़ हो गए, एंड्रॉयड हो गए, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोशल नेटवर्किंग, जैसे आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सब प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए। ई गवर्नेंस, जैसे गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, डिजिटल इंडिया उसका एक एग्जाम्पल है। आधार का आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हो, सब ई गवर्नेंस के अंडर में आता है। इसके बाद हम आते हैं पार्ट 3 जो 20 मार्क्स का होने वाला है, जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोक डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेज, हेरिटेज, सोशल कस्टम एंड टूरिज्म, जोग्राफिकल लैंडस्केप एंड एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, माइंस एंड मिनरल्स, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, business and employment, polity, administration of UP and current event and achievement of UP in various field। ये सारे टॉपिक्स हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी ने सिलेबस में दिए हुए हैं कि इनसे रिलेटेड यूपी के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट डिसाइडिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं। इनमें टेक्निकल सभी बच्चे करेंगे, सबने तैयारी की है, लेकिन ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर होगा हो गया या फिर जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट हो गया, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ये सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप जो पढ़ता आएगा, करंट अफेयर देखता आएगा, वही करता है, और यही सब्जेक्ट डिसाइड कर देते हैं आपकी मेरिट में। कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपको सबसे पहले अपना फंडामेंटल सिविल इंजीनियरिंग का क्लियर करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, डेली स्टडी करना है 3 से 4 घंटे। अगर आप कोर्स डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 घंटे, अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं केवल तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आवर बढ़ाने पड़ेंगे, अराउंड 7 to 8 आवर आपको करने पड़ेंगे डेली। डेली रिवाइज करना है। अगर आप हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी करते हैं तो पक्का है कि आप सक्सेस होने वाला है, आपका जेई बनने वाले हो, जेई साहब कहलाने वाले हो। ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मेरा चैनल का नाम है ट्रैवल विद सरकारी नौकरी। थैंक यू।